उत्तराखंड में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस आखिर क्यों नाराज़ है उनके आने से, जानते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से। सर, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से आ रहे हैं और कांग्रेस फिर से नाराज़ दिखाई दे रही है उनके आने से, क्या बात है? नहीं, हम नाराज़ नहीं हैं। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कि प्रचार मोदी आ रहे हैं, क्योंकि उनको मणिपुर जाना चाहिए था। महिलाओं का अपमान हुआ, निर्वस्त्र महिलाएं करी करी। मुख्यमंत्री खुद कह रहा बीजेपी का कि साहब 2 महिलाएं नहीं है तो सैकड़ों घटनाएं घटी हैं। प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते। प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, केदारनाथ बैठे रहे, यहाँ अंकिता का मामला चल रहा था, एक शब्द उस बेटी के न्याय के लिए नहीं बोलते हैं। केदारनाथ बाबा के यहाँ आते हैं, ध्यान करते हैं, और केदारनाथ बाबा के जो गर्भगृह के नियम हैं उनको तोड़ते हैं। वहाँ कैमरे लेके पहुँच जाते हैं, जहाँ मोबाइल ले जाने भी मना है वहाँ 5 कैमरे लेके पहुँच जाते हैं। अब फिर आए हैं तो मैं कहता हूँ आएँ, स्वागत है, ध्यान करें, योग करें, पूजा करें, पाठ करें, घाव दे के ना जाएँ। कोई ऐसी चीज़ ना कर जाए जिससे भावनात्मक रूप से उत्तराखंड के लोगों को दुख पहुँचे। केदारनाथ में आते हैं आप, केदारनाथ से आप अपने को जुड़ा हुआ दिखाते हैं, लेकिन केदारनाथ में 230 किलो सोना जो बताया गया था 19 घोड़ों में गया, वो 23 किलो रह गया। उस पर प्रधानमंत्री को बिना किसी के कहे हुए खुद संज्ञान लेते हुए उसकी जांच बैठानी चाहिए थी, जो आज तक नहीं हुआ। आपकी नाक के नीचे किसान आंदोलन में 700 किसान मर गए, आपने एक्शन नहीं लिया। आपके एक मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे किसानों को कुचल दिया, आपने एक्शन नहीं लिया। ऐसे प्रधानमंत्री से हम नाराज़ हैं, जिसके दिल्ली में बैठे होने के बावजूद एक सांसद ने अंतर्राष्ट्रीय बहन जो हमारी खिलाड़ी हैं, जिसमें कुछ पद्मश्री लोग भी हैं, उन लोगों को बेइज्जत किया। उसके बाद आप संसद के नए भवन का उद्घाटन कर रहे थे, हमारी बहन हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों में घसीटा जा रहा था। तो ऐसे प्रधानमंत्री के अपने यहाँ आने से मैं दुखी हूँ। अगर वो न्याय कर रहे होते, अगर अंकिता के लिए बोल रहे होते, केदारनाथ में गलत चीज़ को रोक रहे होते, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान को अगर वो सहन नहीं कर रहे होते, तो मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता। लेकिन केवल और केवल प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री हैं। जिस स्टेट में इलेक्शन होता है वो वहीं दिखाई देते हैं। कहीं आपदा आ जाए, कोई मर जाए, कितनी बड़ी घटना घट जाए, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो वहाँ नहीं जाते। और अगर संवेदनशील होते, विदेश के दौरे छोड़कर पहले मणिपुर जाते, मणिपुर की आग को ठंडा करते। आज भी मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। पिथौरागढ़ में एक बड़ी जनसभा भी होनी है उनकी, इसको 2024 लोकसभा चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो क्या कहेंगे, जो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा? क्या खूबसूरत प्रश्न आपने पूछा है। मेरी बात को आपने मोहर लगा दी। मैंने कहा ना प्रचार मंत्री है, 2024 के चुनाव को देखते हुए आ रहा है। आपने सही बात पकड़ी। और मोदी के आने का अगर फ़र्क पड़ना होता तो बागेश्वर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर वोट मांग रही होती, जैसे आज तक हो रहा था। लेकिन बागेश्वर के उपचुनाव में मोदी का एक पोस्टर तक नहीं लगा, ये आश्चर्यजनक है। लेकिन जीत तो उन्होंने दर्ज की ना वहाँ पर। मंत्री मर रहा है, भारी लोगों में सिंपैथी है। मंत्री की पत्नी चुनाव लड़ी, जो 4 बार का विधायक है और मंत्री है, व्यवहार कुशल भी था, इसमें कोई शक नहीं। और इतनी भारी सिंपैथी के बाद कांग्रेस 20% वोट बढ़ाने में कामयाब रही। 1 साल पहले हम उस सीट को 12,000 वोट से आ रहे हैं, और आज हम 2200 वोटों के 2200 वोटों से उस चुनाव को आ रहे हैं। हमने 10,000 के गैप को भरने का काम किया है। तो ये जीत नहीं है। सबको पता है कि बाई इलेक्शन है, सबको पता है अभी 4 साल सरकार बीजेपी की है, उसके बावजूद भी इतना नज़दीकी चुनाव होना ये जीत के रूप में नहीं, ये बीजेपी की हार के रूप में देखा जाना चाहिए। अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास हो। वो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, जिसके लिए अभी उन्होंने ब्रिटेन में एक रोड शो किया। आज दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में रोड शो है। उसके बाद दुबई जाएंगे, वहाँ रोड शो है। फिर सिंगापुर जाएंगे। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है। अभी 12,000 करोड़ के उन्होंने MOU किए हैं उन्होंने ब्रिटेन में। और ऐसे ही अलग अलग जो देश हैं, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है। इससे उत्तराखंड के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलेगा और प्रदेश के अंदर जो है विकास ज़्यादा होगा। तो इसको लेकर के आपको किस बात की नाराज़गी? आपको तो खुश होना चाहिए कि उत्तराखंड में विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, और मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने, मेरे को लग रहा है, बहुत अच्छी तरीके से उनके मैनिफेस्टो को, उनके कागजातों को पढ़ लिया है। कैसा विकास, कैसा इन्वेस्टमेंट, कौन आता है इन्वेस्टमेंट करने? इन्वेस्टमेंट करने इन्वेस्टर तब आता है जब वहाँ के हालात इन्वेस्ट करने लायक हों। उनको प्रॉपर अच्छी सड़कें चाहिए। आपके यहाँ बरसातों में 400 450 सड़कें बंद रही 3 महीने। PWD मिनिस्टर ने देखने की तक कोशिश नहीं की।
आपके यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था जहाँ ठीक होती वहाँ इन्वेस्टर जाता है। अंकिता का इतना बड़ा मामला चला है, हरिद्वार में आतंकवादी पकड़े गए, यूपी की एसटीएफ ने पकड़े, उधम सिंह नगर में यूपी की पुलिस ने गोलीबारी में एक ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी मर जाती है। आपकी राजधानी देहरादून में बिपिन रावत नाम के लड़के को इतना मारा जाता है कि 10वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। 10 दिन तक पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जब करण मेहरा और राजेंद्र भंडारी धरना प्रदर्शन करते हैं तब अपराधी पकड़े जाते हैं। ऐसे हालातों में कोई आएगा? और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए विद्युत चाहिए, वो आप नहीं कराए। ऊर्जा प्रदेश में बिजली की कटौती चल रही है, आप कैसे मान रहे कि इन्वेस्टर्स आएंगे? और केवल एमओयू करने से कोई नहीं आ जाता। त्रिवेंद्र रावत के टाइम में भी तो आप लोगों ने यही कहा था, सारे पत्रकारों ने, कि 2.5 लाख करोड़ आ रहा है, 7 लाख लोगों को नौकरी देने के बैनर्स लगे थे, जगह जगह फ्लैक्सीज लगे थे। कहाँ हैं वो 7 लाख रोजगार? कहाँ गया वो इन्वेस्टमेंट? कई उस समय भी इसी तरह वही बात राजनाथ सिंह जी ने, वही बात जो उस समय के तत्काल त्रिवेंद्र रावत ने कही, वही बातें डिट्टो जो है मुख्यमंत्री आज भी कह रहे हैं। क्यों नहीं गया? और आज एमओयू करने आप गए लंदन, कंपनी ले गए गाजियाबाद, जो कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रही है, गाजियाबाद में उसका ऑफिस है, उस कंपनी को ले जाके 1000 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ की पब्लिक को। और वो वही कंपनी है ना जिसका मनसा देवी में जो रोपवे था उसमें बवाल मचा था, और लोगों के भारी विरोध के बाद जो 30 साल के उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है उसको रोकना पड़ा सरकार को, अधिकारियों को अपने कदम पीछे खींचना पड़े। वही कंपनी है ना ऊषा ब्रेको, नाम ले रहा हूँ मैं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला है ऊषा ब्रेको से 1000 रुपये का करार। कौन है ऊषा ब्रेको? क्यों इतने उसके प्रति आप जो है आसक्त हैं? क्यों उसका कार्यकाल आप 10, 20, 15, 20 साल के लिए बढ़ाना चाह रहे थे, जिसका पब्लिक ने विरोध किया मनसा देवी में? उसी कंपनी के संग आपने करार किया। यहीं की कंपनी उत्तराखंड में भी काम करी, गाजियाबाद में ऑफिस है, फिर लंदन जाके एमओयू करने का क्या मतलब? अभी और बड़े मामले हैं जिनका मैं खुलासा करूँगा। मैं कुछ कागजातों को आजकल जाँच कर रहा हूँ, वो कागजात की एक बार मैं ढंग से जांच पड़ताल करूं, ठोक बजा लूं, उसके बाद एक बड़ी प्रेस करूंगा, उसमें और खुलासे इस इन्वेस्टमेंट को लेके करूंगा। आप प्रयास कीजिए, अच्छा है। आपके प्रदेश में आपने बाबा रामदेव को कई हेक्टेयर्स के हिसाब से ज़मीनें दान में दी। बाबा रामदेव ने बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे करके अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, हज़ारों करोड़ रुपये का टर्नओवर है। उस तरह का काम आप क्यों नहीं करा सकते? आपके पास तो साइंटिस्ट हैं, आपके पास रिसर्च सेंटर्स हैं, आपके पास आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं। क्या इस हिमालय के जड़ी बूटियों को केवल बाबा रामदेव ही दोहन कर सकते हैं? क्यों सरकार नहीं करती? अपने पैरों पर खुद खड़ी क्यों नहीं होती? हमको बाहर के इन्वेस्टर की ज़रूरत क्या है? हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे काम क्यों नहीं कराते? ये मेरे प्रश्न हैं। अगर आपको रोज़गार देना था तो रोज़गार देते ना। रोज़गार देने की बात करने वाली सरकार ये बताए कि आखिर 8 महीने 9 महीने में आपके बेरोजगारी दर कैसे बढ़ गई? राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 4 है, हमारे यहाँ 4.1 थी, और आज सितंबर आते आते ये जो दर है ये 7 कुछ पहुँच गई, मतलब दुगनी हो गई। भारत की कुल बेरोजगारी दर से दुगनी दर आज उत्तराखंड की है, और ये इनकी सरकार में हुआ है, इन 6 सालों में ही हुआ है। तो ये इनको बताना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट लाने की तो बात कर रहे हैं, ये भी तो पता है जो नरेंद्र तिवारी जी के प्रयासों से, अन्य मुख्यमंत्री के प्रयासों से सिडकुल में जो कंपनीज आई थी उनमें से कितनी कंपनी वापस चली? क्यों उन्होंने वाइंड अप किया? क्या ऐसी मजबूरी की उनको अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी? इस पर भी तो जाना चाहिए। अगर आप व्यवस्थाएं ठीक नहीं करेंगे तो कौन इन्वेस्टमेंट करने यहाँ आएगा? केवल करार करने से इन्वेस्टमेंट नहीं होता, करार में कुछ शर्तें भी होती हैं, और सरकार अगर उन शर्तों को पूरा नहीं करेगी तो कंपनी जाने के लिए छूट है उसको, वो जाएगा। अगर सरकार अपनी वादा खिलाफी करेगी तो पहले चीज़ों को दुरुस्त करें, माहौल बनाएं। इन्वेस्टर तो ऐसी स्टेट्स में खुद जाते हैं जहां माहौल काम करने का है, जहां लोग वसूली करते हों, जहां लोग तंग करते हों, वहां कौन इन्वेस्टर आएगा? आपके पास कितने स्किल्ड लेबर हैं, कितने अनस्किल्ड लेबर हैं? क्या आपके पास आंकड़े हैं? कहाँ हैं? आपने रोजगार दफ्तर बंद कर दिए, आंकड़े देने बंद कर दिए बेरोजगारी के, तो कैसे पता चलेगा? तो ये सारे जो ड्रामे हैं ये केवल और केवल बढ़ती घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए, पटवारी पेपर लीक से ध्यान भटकाने के लिए, केदारनाथ के सोने से ध्यान भटकाने के लिए, जोशीमठ से ध्यान भटकाने के लिए है। आप हर काम हाईकोर्ट के निर्देश पे ही क्यों करें? आप पहले क्यों नहीं करें? लोकपाल की नियुक्ति जब हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया तब कर रहे हैं। जांच किसी भी बड़े प्रकरण की होती है जब हाईकोर्ट निर्देश देता है तब आप जांच करते हैं। आप स्वयं से क्यों नहीं कदम उठाते? तो ये सारी चीज़ें इस स्टेट में चल रही हैं, उनको ढकने का केवल एक ये पर्दा डालने का मात्र काम है। आप देखना जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत सरकार में इस तरीके का प्रचार हुआ था वही आज हो रहा है, और मैं तो कहूँगा ये कॉपी पेस्ट है।
त्रिवेंद्र रावत के टाइम के उन सारे अखबारों को निकाल के आप देख लीजिए, नहीं है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा अपने चैनल में, और चैनल में चली हुई उन न्यूज़ को भी निकाल लीजिए और आज के चैनल्स में चल रही न्यूज़ों को कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट है। चलिए, मुख्य विपक्ष पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो, दोनों ही चीज़ों से नाराज़ दिखाई दे रही है। इनका आरोप है कि जिस तरह से निवेशकों को लाने की कोशिश की जा रही है वो एक तरह से कॉपी पेस्ट है। इससे पहले भी कई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन कोई फ़ायदा होता प्रदेश को दिखाई नहीं दे रहा है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।